तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज लाइट। सबसे पहले हमने देखना है कि लाइट होती क्या है। लाइट एक टाइप की हमारे पास एनर्जी होती है जिससे क्या होता है कि हम चीज़ें देख पाते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि जो लाइट होती है वो हमें देखने में मदद करती है। हमने एक पौधे को सनलाइट में रख दिया। जो सनलाइट की रेज होंगी वो किस पे पड़ेंगी? पौधे पे पड़ेंगी। पौधे पे पड़ने के बाद क्या होगा? वो इस लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ वहाँ सब जगह पे। और जैसे हम उसके पास में खड़े होंगे ये लाइट हमारी आंखों में भी जाएगी। आंखों में जाने के बाद हमें ये चीज दिखाई देगी। ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सनलाइट होगी वो फ्लावर पे फॉल करेगी, गिरेगी। उसके बाद क्या होगा? जो सनफ्लावर होगा वो सारी की सारी लाइट जो होगी उसको फैला देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सनफ्लावर ने रिफ्लेक्ट कर दी सनलाइट, वो ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दी। उसके बाद क्या होगा? जैसे हम उसको देखेंगे क्योंकि ये हर जगह पे अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उससे क्या होगा? ये जो लाइट होगी हमारी आंखों में भी पड़ेगी और हमें ये चीज दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं कि रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें कोई चीज दिखाई देती है। जैसे लाइट किसी चीज के ऊपर गिरती है, उसके बाद वो लाइट रिफ्लेक्टेड होके हमारी आंखों की तरफ आती है, तो फिर हमें वो चीज दिखाई देती है। इसको हम आगे और डिटेल में करेंगे, अब तक यही पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो हमें रोशनी देते हैं। जैसे कि ये बल्ब हो गया। बल्ब क्या दे रहा है? हमें रोशनी दे रहा है। जैसे बल्ब को ऑन करोगे उसमें अपने अंदर से वो लाइट निकालेगा। तो ये कौन-सा हो गया? ये हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, आप एक काम करो, अगर आप ये सनफ्लावर एक अंधेरे कमरे में रख दोगे, तो क्या आपको सनफ्लावर दिखाई देगा? इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जो सनफ्लावर होगा वो क्या कर रहा होगा? जो सूरज की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों की तरफ डाल रहा होगा। तभी तो सनफ्लावर हमें दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर अपने आप में कोई भी रोशनी एमिट नहीं करेगा। तो ये कौन-सा हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो हमें रोशनी नहीं देते। वो सिंपल रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी आँखों में पड़े और हमें वो चीज़ दिखाई दे पाएँ। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं। अगर उसको अंधेरे कमरे में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑन करोगे, तो क्या तय करेगा कि हमें अंधेरे रूम में भी दिखाई देगा क्योंकि वो खुद की लाइट यूज़ कर रहे हैं। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे? जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़का है, इसके पास एक बेंडिंग पाइप है। जैसे आप बेंडिंग पाइप के अंदर से देखोगे, तो क्या आपको ये मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देगी? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंड पड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ पे ये वाली जो पाइप है ये सीधी होती तो क्या होता है? यहाँ से सीधा, 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 सीधा इससे वो मोमबत्ती को देख पाता। इससे हमें कौन-सी चीज़ पता चलती है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। समझ लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है। आपने यहाँ से क्या किया? एक टॉर्च से हमारे पास यहाँ से एक टॉर्च ऑन करके यहाँ यहाँ पे मारी। टॉर्च आप इस बॉक्स पे मार रहे हो। पीछे आपके पास एक दीवार थी। आपने क्या देखा? लाइट तो सीधा-सीधा जहाँ पे जा रही है, जो इतनी इसके सीधे वाली जगह होगी, उसपे क्या होगा? यहाँ पे परछाई मिलेगी हमें। परछाई क्यों मिलेगी? जो सारी की सारी लाइट थी ये आगे तक रही और लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। इसके पीछे तो जा नहीं पाएगी लाइट। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास डार्क दिखाई देगा और यहाँ पे जो साइड्स वाली चीज़ें हैं वहाँ पे हमें लाइट नज़र आएगी। इससे क्या पता चलता है हमें? जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद हमें पढ़ना है लाइट का नेचर कैसा होता है। कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें उन एक्सपेरिमेंट में जो हमारी लाइट थी वो वेव नेचर की लगी। वेव नेचर मतलब ऐसे टाइप चलने वाली लगी। और कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उन्होंने देखा कि हमारे पास जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ऐसे-ऐसे चलती है कि एक पार्टिकल की तरह चलती है। तो हमने इससे कॉन्क्लूड क्या किया कि जो लाइट है उसके 2 नेचर हैं। फर्स्ट इज़ वेव नेचर और सेकंड इज़ पार्टिकल नेचर। लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आप अपनी अपकमिंग क्लासेस में वो डिटेल में पढ़ने वाले हो। हम यहाँ पे इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम सिंपल ओवरव्यू देखेंगे। वेव नेचर का क्या है? वेव नेचर वाली बात को उन्होंने क्या कहा, जो हमारे पास लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा।
लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, यहाँ से ऊपर, नीचे और मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन कैसी होगी? इसके 90 डिग्री में, ऐसे करके ट्रैवल करेगी। ये मैं सिंपल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे ये आप अपनी अपकमिंग क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। हमने क्या अभी तक देखा कि जो हमारे पास लाइट है, वो वेव नेचर की भी है और पार्टिकल नेचर की भी है। और वेव नेचर में वो कैसे ट्रैवल करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारे पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? तो ये जो हमारे पास लाइट है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करेगी। और इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास सीधा हमारे पास एक लाइट दिखेगी हमें, तो छोटी-छोटे पार्टिकल से बनी होगी। एक पार्टिकल को इतने से पार्टिकल क्या-क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे फोटॉन। वेव थ्योरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। पार्टिकल थ्योरी ने क्या कहा? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी बहुत ही स्पीड में और उसका एक पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटॉन। बस सिंपली यही था, ये ओवरव्यू था। उसके बाद हमें क्या पता चला? लाइट ड्यूल नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। उसके बाद हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखा हमने? हमारे पास ये सिंपली एक मिरर है। हमने क्या किया कि यहाँ से एक टॉर्च ऑन करके लाइट को सीधा हमने यहाँ पे फ़ॉल करवाया। आपने देखा होगा कि अगर आप आईने पे लाइट मारते हो, तो लाइट आपको फिर से कहीं न कहीं जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या किया हमने? लाइट को फ़ॉल करवाया मिरर पे, वहाँ पे टकरा के लाइट कहीं और रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट यहाँ को चली गई। तो ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी और ये हमारे पास लाइट फ़ॉल कर रही है यहाँ पे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर हमारे पास देखना, जितना हमारे पास पॉलिश सरफेस होगा, जितना हमारे पास सरफेस अच्छे से पॉलिश होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मोर पॉलिश होगी, तो मोर रिफ्लेक्शन होगा। आप एक चीज़ देखना, ये जो हमारे पास मिरर होता है, वो बनता कैसे है? हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारे पास सिल्वर मेटल होती है, सिल्वर मेटल, चांदी की मेटल, वो क्या करती है कि वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो करती है। रिफ्लेक्शन मतलब उस पे थोड़ी-सी लाइट मारो, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने क्या किया? सिंपली हमने ग्लास लगा दिया। ग्लास लगा दिया, तो ग्लास तो आर-पार दिखाई देगा। हमने क्या किया? इसके जो पीछे हैं, वहाँ पे हमने सिल्वर मेटल थोड़ी-सी लगा दी। उसके बाद पीछे से कोई पेंट कर दिया कि वो सिल्वर मेटल बाहर ना निकले। जिससे क्या होगा? हमारे पास हमारा मिरर बन जाएगा। क्या लिखा है इन्होंने? सिल्वर मेटल, तो वो हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट है। बेस्ट रिफ्लेक्शन करेगी हमारी सिल्वर मेटल। जो आजकल हम अपने मॉडर्न वर्ल्ड में एल्यूमीनियम मेटल भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सिल्वर मेटल है वो थोड़ी महँगी आती है और जो एल्यूमीनियम मेटल है ये हमारे पास कम दाम में हमें मिल जाती है, इसलिए हम आजकल एल्यूमीनियम मेटल भी यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद हमने अभी यही पढ़ा कि जो प्लेन मिरर है उसके आगे वाला तो साइड जो हमारा प्लेन मिरर लगाती है, पीछे हमने क्या लगाया? सिंपली जो सिल्वर की एक कोटिंग कर दी। जैसे हमारे पास ये ऐसे करके हमारे पास मिरर था, इसके पीछे थोड़ी हमने सिल्वर लगा दी, सिल्वर मेटल लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे थोड़ा-सा पेंट कर दिया कि वो जो सिल्वर मेटल है, वो बाहर ना निकले। तो इसमें सिंपल क्या किया? आगे मिरर है, पीछे हमने सिल्वर की कोटिंग की, उसके बाद हमने पेंट कर दिया, ताकि वो चीज़ बाहर ना निकले। प्लेन मिरर फ्रंट साइड कौन-सी होती है? जो प्लेन हमारे पास साइड होगी वो फ्रंट साइड होगी और जिसमें हमने ऐसे ऑब्लिक लगाए होंगे, ऐसे करके लाइनें मारी होंगी, तो वो कौन-से होंगे हमारे पास? बैक साइड। ये था हमारा बेसिक, हमारे पास लाइट से हमने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हम क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। सो अगर आपको टाइप नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।